जय हिंद दोस्तों। अभी हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी बिहार पुलिस के एग्ज़ाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है, तो इसका क्या अर्थ है? तो इसका जो अर्थ है, अधिकार जिनको केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में स्पष्ट रूप से शामिल नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध पर शासन किया? तो शुंग वंश। मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करके पुष्यमित ने शुंग वंश की स्थापना किया था। राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? तो 12 सदस्य किया जाता है नामित। अगला क्वेश्चन है, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगर बात करें लोक लेखा समिति की, इसे प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहल कहा जाता है लोक लेखा समिति में। और इसमें लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि आपका 15 सदस्य जो होता है ये लोकसभा का होता है और 7 सदस्य राज्यसभा का होता है। अगला क्वेश्चन है, अमृतसर शहर किनके द्वारा स्थापित किया गया था? गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना किया गया था। थोड़ा सा गुरु गोविंद सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह जो है, इन्होंने ही खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में किए थे। और सिखों के 10वें गुरु जो थे ये गुरु गोविंद सिंह ही थे। और इन्होंने ही एक जफरनामा पत्रिका लिखा था। पूछता है कि जफरनामा पत्रिका के पत्र के लेखक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है, फारसी भाषा में लिखे थे। गुरु अमरदास की बात करें तो ये सिखों के तीसरे गुरु थे अमरदास। सिखों के 5वें गुरु की बात करें तो ये गुरु अर्जुन देव थे। और इनकी ये जो जहांगीर के समकालीन थे, यानी जहांगीर के समकालीन थे। और इनकी हत्या जो है जहांगीर ने ही करवा दिया था खुसरो की सहायता करने के कारण। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन सा देश उन 3 धुरी शक्तियों में से एक था जिन्होंने मित्र राष्ट्र शक्तियों के विरुद्ध युद्ध किया था? चीन। प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है अन्नामुडई। प्रायद्वीपीय भारत बोल देगा या आपसे दक्षिण भारत बोल देगा। में सबसे उच्चतम चोटी की बात करें तो अन्नामुडई। वहीं दूसरी सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो हो जाएगा आपका डोदा बेटा। किस नदी में मैटूर बांध स्थित है? तो ये कावेरी नदी पे है, कर्नाटक में। मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थित है। यूरोप की सबसे लंबी नदी है तो वोल्गा। अगर बात करें पूछ देगा कि वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो कैस्पियन सागर में गिरती है। आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता एक भ्रम है, यह किसका कथन है? GDH कोल का। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की गई थी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी को जो है द्वितीय सिकंदर के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एक क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन वाला थोड़ा सा बता देते हैं। आपसे पूछेगा कि सीरी नामक नगर किसने बसाया था? तो सीरी नामक नगर जो बसाया था ये आपका बलबन ने बसाया था। वहीं पूछ देगा सीरी नामक किला किसने बनवाया था? तब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस मुगल सम्राटों ने स्वयं अपनी आत्मकथा लिखी थी? बाबर और जहांगीर ने। बाबर ने तुजू के बाबरी तुर्की भाषा में और जहांगीर ने तुजू के जहांगीरी लिखे थे। नॉर्वे के तट एक उदाहरण है फ्योर्डो तट का। निम्न वार्षिक सांस्कृतिक उत्सवों में से मध्य प्रदेश में कौन सा नहीं मनाया जाता है? तो मारवाड़ उत्सव नहीं मनाया जाता है। तानसेन संगीत उत्सव, उस्ताद अलाउद्दीन उत्सव, कालिदास सम्मान, ये सभी मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। निम्न देशों और उनकी राजधानियों में से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए स्विट्जरलैंड जो है इसकी राजधानी जेनेवा नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बोले तो ये बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। बाकी इधर सब सही है आपका। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित निम्न फिल्मों में से कौन सी रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित कहानी नष्ट नीर पर आधारित है? चारुलता। निम्न से कौन सी साहित्य रचना R.K. नारायण द्वारा नहीं लिखी गई है?
तो गार्डन नहीं लिखा गया है। मालगुडी डेज लिखे गए हैं। स्वामी एंड हिज फ्रेंड्स लिखे हैं। गाइड के लिखा भी है आर के नारायण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताएं। तो श्री माबो भंडार नाइके थी, जो कि श्रीलंका की थी। 39 नंबर पे है, संघ राज क्षेत्र पुडुचेरी की डाइस के साथ साझी सीमा नहीं है। तो कर्नाटक के साथ नहीं है। आंध्र प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के साथ है। विश्व की सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हम दोस्तों में शेयर कीजिए। साथ ही अभी जितने भी भाई बिहार पुलिस की तैयारी में लगे हैं वो फिजिकल ज़रूर करते रहें, लेकिन फिजिकल में थोड़ा आप कम समय दें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम का डेट आ चुका है, इसलिए फिजिकल में थोड़ा कम समय दें और पढ़ाई पे ज़्यादा समय दे दें। अभी ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? डिब्रूगढ़ है। डिब्रूगढ़ जो है आपका ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर है। कानपुर गंगा नदी किनारे बसा है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे है। और लखनऊ जो है आपका गोमती नदी किनारे है। एडोल्फ हिटलर ने डाइस में आत्महत्या की थी 1945 में। हुमायूं 1530 से 40 ईस्वी में किस वंश का शासक था? तो हुमायूं जो है ये मुग़ल वंश का शासक था। मुग़ल वंश का दूसरा शासक हुमायूं था। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से नदी। एक अंग्रेजी दार्शनिक और चिकित्सक जॉन लॉक के अनुसार कौन सा एक प्राकृतिक अधिकार नहीं है? तो मत देने का अधिकार नहीं है, स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति का अधिकार है। नेक्स्ट है, विजयनगर की कला उदाहरण मिलता है हम्पी में। विजयनगर की बात करें तो ये तुंगभद्रा नदी किनारे है। और विजयनगर शहर की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किए थे 1336 ईस्वी में। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर के लिए। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ है आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी एक शास्त्रीय नृत्य है आपका। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची है संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची। समवर्ती सूची पूछ दे आपसे कि किस देश से संविधान से लिया गया है? ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया समवर्ती सूची। वहीं तीनों सूची पूछ दे किस कहाँ से लिया गया है? ये 1935 के अधिनियम से लिया गया है। फिर से देखिएगा कि समवर्ती सूची सिर्फ पूछे कहाँ से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और फिर पूछे तीनों सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है? ये 1935 के अधिनियम से। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समक्ष डाइस भारतीय थल सेना में होता है, तो कर्नल। भारत में किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने हड़प नीति का चलन प्रारंभ किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। पंपास शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान है, अर्जेंटीना में है। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षित है? तो 131। लोथल की खुदाई से किस सभ्यता का पता चला है? सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल की बात करती है भोगवा नदी किनारे है गुजरात में। और इसके खोज जो किए थे रंगनाथ राव ने किए थे। भारत में संभावित तेल क्षेत्र है उपरोक्त सभी आपका तमिलनाडु, असम और गुजरात। बिहार के गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो ये आपका 1970 ईस्वी में हुआ था, राइट आंसर। बिहार में ज्ञान निकेतन पुस्तकालय कहाँ स्थित है? तो ये परसौनी चौक सीतामढ़ी में है। विधानसभा चुनाव 2010 में किस दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई? तो ये जदयू को प्राप्त हुआ था। बिहार के सोनपुर का मेला किस दिन आयोजित होता है? तो ये कार्तिक पूर्णिमा। देखिए बिहार से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए बिहार से क्वेश्चन नहीं यहाँ पे आपका। बिहार के पटना कला के अंतर्गत निम्नलिखित चित्रों में से समानतः किस विषय का चित्रण हुआ है? बिहार का सामान्य जीवन। अब थोड़ा सामान्य ज्ञान पे बात करते हैं। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को निम्न में से क्या कहा जाता था? तो यह आपका मस्कट कहा जाता था। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को हुई थी। ये आपका एथेंस में हुआ था। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें एक नहीं था? तो पाठ को संपादित करना नहीं था, पाठ का लेखन था,
बंद या बाइंडिंग कर बनाना था। महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना था। अशोक चक्र से सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो ये नीरजा भनोट है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में सोने के भंडार हैं? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार 22% की साक्षरता दर के साथ सबसे कम साक्षर राज्य है। तो 63.82%। निम्न में से कौन पूर्वी बंगाल के एक वकील थे जो असहयोग आंदोलन में विशेष रूप से सक्रिय थे? चित्तरंजन दास। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित नियमों का वर्णन किया गया है? तो भाग 5 में है। रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपका कर्नाटक में रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य। नेक्स्ट है, जीडीपी का प्रमुख उपयोग क्या है? तो किसी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थिति का आकलन करना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने छोटे भाई का मनोबल बढ़ाइए।